बांके बिहारी मंदिर की पौराणिक कथाओं से इस बात का पता चलता है कि ये मंदिर कैसे अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका अपना ज़्यादातर समय शास्त्रों का ध्यान करने, पढ़ने और प्रार्थना करने में व्यतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो इतने ज़्यादा समर्पित थे कि उन्होंने हरिमती जी से विवाह करने के बाद भी अपना ये कठोर अनुशासन जारी रखा। भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के लिए निकल गए। ये और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ध्यान करने के लिए एकांत का रास्ता चुना, जिसको आज निधि वन के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब स्वामी जी ने अपने शिष्यों को निधि वन में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। वहाँ पूरा स्थान तेज प्रकाश से भरा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण है, जो राधा जी के साथ भक्तों के सामने प्रकट हुए थे। तब स्वामी हरिदास ने कृष्ण और राधा से निवेदन किया कि वे दोनों की छवि को एक रूप दें, और इसके साथ उन्होंने भगवान से हमेशा हमेशा उनकी दृष्टि के सामने रहने की कामना की। प्रभु श्री कृष्ण ने स्वामी जी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए अपनी एक आकर्षण छवि छोड़ दी। ये काली छवि मूर्ति का आकार लेकर वहाँ प्रकट हो गई। 1864 में मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से गोस्वामियों द्वारा के योगदान से किया गया था। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद गोस्वामियों ने भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। ये भाव मूर्ति वही है जो भगवान ने स्वामी हरिदास के निवेदन पर दी थी। बांके बिहारी के चमत्कार की कहानी। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज के और बांके बिहारी के बारे में ये सुना हुआ था। उनके मन में आए कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते ही है कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी छोटा घड़ा खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया। तभी संत ने तुरंत वे इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी, और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमी पे गिरा दिया, और उसने सोचा मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो सारा बिना देखे ही रेत पर फेंक दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी ही देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाके बिहारी जी के दर्शन कर आए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या लाभ है। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही है। फिर भी चलो चलते हैं, चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वे व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया।
तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया तुम भगवान को भी संसारी दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए बांके बिहारी की जय हो, लीलाधारी की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बांके बिहारी की जय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हो।